चले गए। क्या हुआ? ले आए ले। क्या हुआ? दिखाया तो था इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे चेक करो। नहीं, उसके बाद भी था। चल, आईडी गौरव.मोटिवेशन। चलिए, नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं गौरव शीशवाल, गोल्ड मेडलिस्ट। तो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर हमने स्टार्ट करा था, और जिसमें आज का जो लेक्चर हमारा 6th लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो कैसे ही अच्छा मज़ा आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री में। स्टेप बाय स्टेप हम सीख रहे हैं। ठीक है, नई नई चीज़ें डेली सीखते जा रहे हैं। ठीक है, पहले हमने L=R करा था, उसके बाद हम नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। ठीक है, कल हमने एंगल्स निकालना सीखा था अपनी स्पेशल क्लास में, कि कैसे हम एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं ना। स्पेशल क्लास में हमने क्या सीखा था कि कैसे हम अपने एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमने सीखा था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में भी आगे फर्दर डिस्कशन करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड। ठीक है, चलिए, तो टी फंक्शन से रिलेटेड हम आगे अपना डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, तो जैसा कि मैंने पहले आप सबको बताया था, ठीक है, कि आपका लगभग काफ़ी पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। आपने सेट्स का भी चैप्टर कंप्लीट कर लिया, रिलेशन फंक्शन भी कंप्लीट कर चुका है। तो लगभग 25 से लेके आपका 25 से लेके 28% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है 11th क्लास का, है ना। 25% मतलब 4th हिस्सा है। चलिए, 4th हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि एक मैराथन सीरीज आपकी चलेगी अभी, टेस्ट सीरीज। ठीक है, जल्दी मैराथन टेस्ट सीरीज की बता दूंगा मैं डेट्स। ठीक है, उसमें आपके क्या होंगे, टेस्ट जितने भी आपके हुए हैं उनसे रिलेटेड आपके टेस्ट होंगे। ठीक है, तो जिसके जो भी लेक्चर रहते हैं वो कंप्लीट करते रहिए। पीछे के जितने भी लेक्चर आपके रहते हैं वो सब आप प्ले लिस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। अगर फिर भी उनमें कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, पहले लेक्चर्स को देखिएगा आराम से। वैसे तो कोई डाउट आएगा नहीं आपको, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए, तो पिछले लेक्चर में हमने किया था कि जो है ना कोस ऑफ, मान लो ऐसी ऐसी वैल्यूज हमने निकाली थी। कोस 225 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, साइन 180 या साइन 120, साइन 120 की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ये सब वैल्यू निकालनी हमने सीखी थी। कैसे सीखी थी कि इसको हम तोड़ लेते हैं टुकड़ों में। 270 माइनस 45, कुछ लोग कहेंगे कि 180 प्लस 45, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था 270 हो तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज आपका देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तो 270 है तो कोस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। 270 माइनस 45 कौन सा एंगल, कौन से क्वाड्रेंट में है, 270 माइनस 45 टू सेकंड में, थर्ड में है। कौन से में है, और थर्ड में कोस क्या होता है, नेगेटिव। तो क्या करेंगे, माइनस और 45 डिग्री। तो कितना आंसर है, -1/√2। कोई डाउट तो नहीं, लास्ट टाइम हमने किया था। चलिए, और ऐसे ही साइन 120 को किस में तोड़ना चाहते हो आप, 90 + 30, और कुछ लोग 180 माइनस 60, कैसे भी आप तोड़ सकते हो। ठीक है, 180 है तो साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, बताया था। 120 कौन से उस क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड में क्या होता है, पॉजिटिव ही रहता है, और थीटा है तो 60 डिग्री है। कितना आया, √3/2। तो निकाल लोगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन, लास्ट टाइम भी करे थे। चलिए, तो देखिएगा, लास्ट टाइम मैंने प्रैक्टिस कराई थी कि कोट एक्स अगर कितना है आपका, -5/12,
सेकंड है ये, सेकंड। और आई छोटा बना रखा उन्होंने। चलिए, सेकंड क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड, क्या हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो बताना है आपको कि जो और 5 वैल्यू होंगी वो कैसे होंगी। आइडेंटिटी लगानी है, लास्ट टाइम भी करा था। कोट एक्स कितना है? -5/12। तो आपको पता है कोसिकेंट स्केयर एक्स माइनस कोट स्केयर एक्स कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ से बताइए कोसिकेंट स्केयर एक्स कितना आएगा? 1 प्लस कोट स्केयर एक्स। हाँ भाई, 1 प्लस कोट स्केयर एक्स कितना है? -5/12 का स्केयर कितना आएगा? 1 प्लस 25/144 कितना आएगा? एलसीएम लेके 169/144। ना बोलिए बोलिए। ट्रायंगल से बोल रहे हैं? वो है 10th का मेथड, कर सकते हो आप। चलिए, हाँ भाई, ट्रायंगल बनाइए। आइडेंटिटी ठीक है, ऐसे कर लीजिए भाई। कोट क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। तो ये आएगा 13। कितना आ जाएगा? वैसे कर लीजिए, लेकिन ये वाला मेथड अच्छा रहता है, ठीक है, आइडेंटिटी वाला, ठीक है। तो जैसे आपका मन करे वैसे कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड एक्स इज इक्वल टू +-13/12, +-13 हाँ भाई, कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में कोसिकेंट क्या होता है? तो सिर्फ कौन सा आएगा? पॉजिटिव वाला आ जाएगा। ध्यान से देखिए, कोसिकेंट आ गया आपका तो साइन कितना होगा? इसी को उल्टा 12/13। कोट आपको दे रखा है तो 10 क्या होगा? -12/5। और ये सब दे रखा है तो साइन आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? कोस भी निकाल सकते हो। दूसरी आइडेंटिटी फिर से लगा लो। क्या लगा लो? फिर से लगा लो। या फिर आपको पता है कोस थीटा है, क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? tan थीटा साइन बाय कोस। आपको कोस थीटा निकालना हो तो क्या करो? साइन बाय tan थीटा। साइन थीटा तो आपने निकाल लिया था अभी अभी। यहाँ से कितना आया था? 12/13। और tan थीटा कितना आएगा यहाँ से? इसका उल्टा करिए, -12/5 और -12/5। 12 से 12 गया, कितना है? -5/, बस हो गया आंसर। लीजिए, लंबा पड़ेगा वो कर लो। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। डायरेक्ट कर लेना, जो आपका मन हो वो कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कुछ नहीं कर रहा आपको, ठीक है। अगर स्कूल वाले ऐसे कर रहे ऐसे कर लीजिए, ठीक है, जैसे आपके मन करे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 10th क्लास में सिखाते हैं ये सब। बस 10th क्लास में क्या था? वहाँ क्वाड्रेंट नहीं थे। क्या नहीं थे वहाँ? बस ये कहते थे कि भाई ये सारे पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में? यहाँ बस प्लस माइनस का फर्क है। और बिल्कुल सेम टू सेम आपको 10th क्लास में भी सिखाते हैं ना, बिल्कुल सेम टू सेम। बस यहाँ किसका फ़र्क है? क्वाड्रेंट का फ़र्क है। सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे तो कोसेकेंट और साइन क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव, और सारे नेगेटिव। बस करिए। क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, बिल्कुल स्कूल के टेस्ट में आया था। तो मैंने बता तो रखा है, इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। टेंशन क्यों ले रहे हो? अगली स्लाइड कर दूं? चलिए भाई, ठीक है। दोबारा से देख लीजिए।
टेन थीटा निकालने के लिए 10x लो, यहाँ से ही निकाल लो। कोट एक्स का उल्टा क्या होता है? हाँ, ये इसका यूज करने की जरूरत नहीं है, इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। आप वही वही लगाइए आराम से, समझ गए ना? यहाँ से तो हमने क्या निकाला है? कोस थीटा निकाला है। करिए करिए, ठीक है, बढ़िया है। चलिए देखिएगा भाई, ये क्या कह रहा है कि थीटा किस किस के बीच में लाई करता है? पाई और 3 पाई, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? अच्छा, पाई कितना होता? पाई 180 लेस देन थीटा लेस देन 2 से। हाँ भाई, थीटा की वैल्यू 180 से तो बड़ी है, 180 से तो, लेकिन 270 से क्या है? ये थी आपकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। यहाँ तक तो पूरा कितना कंप्लीट होता है? 180। और यहाँ तक ये कह रहा है 180 तो बड़ा होना चाहिए, और 270 से कौन सा आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब ये किसकी बात कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। आपको क्या गिवन है? कोस थीटा। कोट थीटा निकाल दोगे वहां से, कोट थीटा, सीकेंड थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंड थीटा निकालना, एक बार निकाल दोगे ना? जैसा आपका मन करे, ट्रायंगल से निकालना है ट्रायंगल से निकालिए, जिससे भी आपका मन करे निकाल सकते हो, ठीक है? जिससे भी आपका मन करे निकाल सकते हो। ठीक है, बढ़िया है। कोस 53 ना, हम नहीं कराते, हम कराते ही नहीं याद। हमने तो कहा ही नहीं आज तक आपको एक भी फॉर्मूला याद करने के लिए कहा है भाई। 2 चैप्टर कर लिए, नहीं कहा ना? अपने आप ही हो जाते हैं, इतनी बार करते हैं हम, है ना? चलिए, वो तो उनमें यूज होती हैं इसलिए कहते हैं वो, अच्छी बात है। साइन 18 की भी याद होनी चाहिए आपको, उसको हम प्रूव करना सीखेंगे। कोस 53, साइन 53, इन जैसे हम प्रूव ही कर देंगे, याद करने की क्या जरूरत है? ठीक है भाई, इनको मैं प्रूव करना सिखा दूंगा, याद करने की क्या जरूरत है आपको? देखिए भाई, कोस थीटा ये है तो सीकेंड थीटा तो आपको पता है इसी का उल्टा होगा। इसी का क्या होगा? उल्टा। तो -π/3 ये पता है तो ठीक है। साइन थीटा यहाँ से निकालिए आपने, कितना आया? -4/5। बहुत बढ़िया। कोसिकेंड थीटा क्या है यहाँ से? टेन थीटा कितना आया? 4/3। कितना आया? चलिए, टेन थीटा है आपका 4/3, और कोट थीटा कितना आया? 3/4। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालिए। इसकी क्या निकालिए? कोसिकेंड थीटा पुट कर दीजिए, कोट थीटा पुट कर दीजिए, नीचे सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। निकाल दोगे? चलिए निकालते हैं। कोसिकेंड थीटा प्लस कोट थीटा ओवर टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा, या उल्टा? कोई ना, माइनस साइन लगा लेंगे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, मैथमेटिक्स है हमारे पास तो, है ना? ये भी तो एक ही चीज़ है। तो बस फिर इसका भी आंसर सेम। चलो कंफ्यूज ना हो जाओ, कोई बात नहीं, आंसर उससे भी सेम आना था। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो आप, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। -5/4, कोट कितना था? 3/4,
और ये सेकेंड थीटा कितना था? -5/3। टेन थीटा 3/4 या 4/3? चलिए भाई, ऊपर से इतना आया -2/4, नीचे से आया -9 तो कैंसिल हुआ कुछ? माइनस से माइनस कैंसिल हुआ बस। 2/4 इंटू 9 इंटू 3, तो 3 3 जा 2 2 जा 1/6 है। 1/6 आ रहा है भाई, पक्का? आपका भी 1/6 आया, बहुत बढ़िया। चले आगे, चलिए ये देखिए, आपको बताना है कि क्या इज दिस इक्वेशन पॉसिबल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या ये इक्वेशन पॉसिबल है सभी वैल्यू थीटा के लिए? तो क्या करवाना चाह रहा है ये हमसे? इक्वेशन सोल्व करवाना चाह रहा है। क्या करवाना चाह रहा है? करवाई थी मैंने ऐसी इक्वेशन सोल्व, कैसे करनी थी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या करना था? कर दे, फिर हो जाएगी। करिए करिए। ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करनी सिखाई थी मैंने। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को क्या करना सिखाया था? सोल्व करना सिखाया था। आती है आपको? कोई बात नहीं। साइन थीटा को टी पुट कर दीजिए बस। साइन थीटा है ना, जहाँ जहाँ साइन थीटा दिख रहा है वहाँ वहाँ टी लिख दीजिए बस। ऐसे ही सिखाई थी। चलिए, क्यों? क्या वैल्यू आ रही है? आ नहीं रही? तो ठीक, सोल्व तो करना पड़ेगा। सोल्व कर। कोई सी भी नहीं होगी? पक्का? चलिए देखिएगा ध्यान से, किसी को नहीं आती तो देखिएगा, कोई बात नहीं। आपके पास ये इक्वेशन है, आपको बताने है कि ये थीटा की वैल्यू क्या क्या एग्जिस्ट कर सकती है, क्या क्या एग्जिस्ट, और क्या ये पॉसिबल भी है या नहीं है। पॉसिबल भी है या, मैंने बताया था इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बार बार आपको ये साइन थीटा ना लिखना पड़े, इसलिए इसको क्या पुट कर लिया करो? टी पुट कर लिया करो। सॉरी, बताया था ये? कोई डाउट तो नहीं? पक्का? चलिए बहुत बढ़िया। और क्या पुट कर लेंगे हम? टी पुट कर लेंगे। क्या पुट कर लेंगे? टी पुट कर लेंगे इसकी जगह। ठीक है, तो क्या आएगा? 4t² प्लस 4t माइनस 15 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट तो नहीं? फैक्टर बनाए हैं आपने इसके, क्या क्या बनेंगे? 10t माइनस 60 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सबके यही बने। जिसके नहीं बने कोई बात नहीं, डिस्क्रिमिनेंट वाला लगा लीजिए। डी की वैल्यू निकालिए, सबसे आसान मेथड है वो, है ना? उसमें दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता, है ना? जो स्टार्टिंग का फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने सिखाया था वो। ठीक है, चलिए। हाँ हाँ, वेरी गुड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वही। तो क्या कॉमन आया यहाँ से? 2t, अंदर क्या बचा? 2t प्लस 5, वेरी गुड। -2 यहाँ से कॉमन क्या बचा अंदर? 3 बच रहा है। -3 इंटू 2t प्लस इज इक्वल टू 0। तो एक से क्या आया? 2t प्लस 5, और एक से क्या आया? 2t प्लस 5 और 2t माइनस 3 इज इक्वल टू, दो केस बनेंगे। t की वैल्यू यहाँ से तो क्या आई?
-5/2 और यहाँ से क्या आई? हाँ भाई, था क्या टी? साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आई? 3/2 और यहाँ से कितनी आई? -5/2। हाँ भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? क्या साइन थीटा की वैल्यू 3/2 हो सकती है? 3/2 कितना होता है? 1 पॉइंट। और आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू तो किसके बीच में लाई करती है? -1 से लेके 1 के बीच, -1 से लेके। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल। -5/2 कितना होता है? -2.5 समथिंग है। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रीजन लिखोगे आप यहाँ क्या? बिकॉज साइन थीटा बिलोंग्स टू -1 to 1। जो साइन थीटा की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है? ठीक है, तो इसलिए क्या होगा ये? नो वैल्यू ऑफ थीटा एग्जिस्ट। क्या लिखोगे आप आंसर? नो वैल्यू ऑफ थीटा एग्जिस्ट, नो रियल वैल्यू ऑफ थीटा एग्जिस्ट। ठीक है, इजी है, कर लोगे। चलिए, आपको ये प्रूव करना है कि जो सीकेंट स्क्वायर थीटा है और कोस स्क्वायर थीटा का समूह कभी भी 2 से छोटा नहीं हो सकता, कभी भी 2 से छोटा नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं, ठीक है, करके देखते हैं। सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 बाय को है? कौन डायरेक्ट कर रहे हो? चलिए बताइए कौन सी आइडेंटिटी लगाऊं? चलिए भाई, सीकेंट स्क्वायर थीटा की कहना चाह रहे हैं कि ये क्या लिख दो? 1 प्लस, चलिए प्लस को, अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए चलिए, हाँ भाई कोई बात नहीं। कोस थीटा को इन्होंने क्या लिख दिया? 1 माइनस, और टेन को क्या लिख दिया? सीकेंट को क्या लिख दिया? 1 प्लस। कितना आया इसका आंसर? 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए, तो यहाँ से आंसर कितना है आपका? ठीक है, ये प्रूव हो गया। हाँ भाई, 2 प्लस समथिंग, 2 प्लस, ये जो स्क्वायर है ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये स्क्वायर है ये भी क्या होगा? हमेशा मिनिमम क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। कितना हो सकता है? 0। मैक्सिमम 1 हो सकता है। मैक्सिमम बिल्कुल हो सकती है, लेकिन स्क्वायर क्या होगी? पॉजिटिव ही तो होगी। क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इसकी कह रहा हूँ, इसकी साइन की, ठीक है, ठीक है ना। तो इसकी मान लो आप कितनी मानना चाह रहे हो? इसकी वैल्यू होगी ना। तो क्या कभी ये लेस देन 2 हो जाएगा? हो गया प्रूफ। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? तो ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत। बिल्कुल बता देते हैं। जो टेन स्क्वायर थीटा वो हमेशा क्या होगा? हाँ भाई, टेन स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होगा? और साइन स्क्वायर थीटा भी क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलिए, तो ये कहना चाह रहा है कि ये स्क्वायर्स हमेशा पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू भी हो सकता है, और साइन स्क्वायर थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू। तो क्या मेरे को सोच के बताइए, इनका जो डिफरेंस है वो भी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है जब ये खुद क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इनका डिफरेंस भी कितना होगा? पक्का? हाँ भाई, हमेशा पक्का, एवरी टाइम। ठीक है, बताइए क्या ये ठीक है या गलत है? कोस स्क्वायर भी 2 से प्रूव करना था हमें। ठीक है, अभी ये आधा प्रूफ है, इसमें गलती छाटनी है आपको। क्या है?
कब होगा ये नेगेटिव, वही पूछ रहा हूँ मैं, कब होगा, बस आपको बताना है कब होगा ये। चलिए, और tan की, बताइए बताइए, tan की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आती है बताइए, जल्दी से सोचिए। मैंने बता रखा आपको कि tan माइनस, ठीक है बिल्कुल ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। क्या हो जाएगा? तो मैं कह रहा हूँ कि ये ठीक है या गलत है, ये पूछ रहा हूँ मैं तो। ठीक है, टेंजेंट की वैल्यू आप लोगों ने बताई, अभी कुछ भी हो सकती है, बताइए बताइए, कुछ भी हो सकती है। तो अगर ये मान लो जीरो हो गई, कितनी होगी? tan की वैल्यू जीरो हो सकती है, जीरो पे कितनी होती है? और ये कितनी हो गई? 1 हो गई, कितनी हो गई? आंसर कितना आएगा? कितना आएगा आंसर? 2 से छोटा है नहीं है? यहाँ तो आप कह रहे थे कि 2 से छोटा नहीं, अभी तो कह रहे थे आप जीरो पे होती है tan की वैल्यू। ठीक है, समझ आई? हाँ भाई समझ आई। तो ये गलत है प्रूफ, ये जो इन्होंने बताया क्या है, गलत है प्रूफ। कोई बात नहीं, सीखना चाहिए ना आप लोगों को, ठीक है, दिमाग में आना चाहिए आपके अलग अलग, जैसे इनके आया अच्छी बात है, लेकिन पता भी तो होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि स्केयर जीरो से बड़ा है, स्केयर जीरो से क्या है? ठीक है भाई, 2 किससे बड़ा होता है? जीरो से बड़ा होता है, बिल्कुल होता है। 4 भी जीरो से बड़ा होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन इनका डिफरेंस करोगे, अब 2 - 4, क्या ये जीरो से बड़ा होगा हमेशा? नहीं होगा। तो गलती आपने सिर्फ यही करी थी कि ये जीरो से बड़ा नहीं होगा, ठीक। तो जब हम श्योर नहीं है ये जीरो से बड़ा नहीं होगा, तो हम कैसे कह पा रहे हैं कि ये 2 से छोटा है? नहीं कह पाएंगे ना। तो इसलिए हम इसमें श्योर नहीं है, क्योंकि कुछ भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ मान लो यहाँ आपकी वैल्यू 1/√3 होगी, कितनी होगी? 1/√3 है ना। और sin 30 पे भी देखिए, तो ये नेगेटिव आ सकता है। क्या आ सकता है? नेगेटिव आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव नहीं आ सकते। तो ये प्रूफ गलत है। ये प्रूफ क्या है? गलत। सही प्रूफ करें हम, सही करते हैं प्रूफ। अगर कभी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको सोल्व कैसे करते हैं? हम श्योर एक तो तब होते हैं जब परफेक्ट स्केयर बन जाए। क्या बन जाए? हाँ भाई, हम श्योर जब होते हैं जब कोई परफेक्ट स्केयर बन जाए, क्योंकि हमें पता है परफेक्ट स्केयर, परफेक्ट कभी भी जीरो से छोटा नहीं होता। आपको पता है a - b का होल स्केयर अगर आप लिखते हो या a+b का होल स्केयर लिखते हो, तो ये हमेशा क्या होगा? परफेक्ट स्केयर है ये। तो ये हमेशा क्या होगा? जीरो से बड़ा या जीरो के इक्वल हो सकता है मैक्सिमम, जीरो से छोटा तो नहीं होगा। पक्का पता है आपको? बिल्कुल पता है। नहीं पता तो सीखिएगा। चलिए, तो इसको हम क्या बना ले? परफेक्ट स्केयर बनाते हैं। तो क्या गिवन है आपको? सीकेंट स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा गिवन है। क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ? सीकेंट थीटा का होल स्केयर प्लस कोस थीटा का होल स्केयर लिख सकते हैं? हैं? ये ऐसा ही मतलब होता है इसका, ये ठीक है। हाँ भाई ध्यान रखिएगा, ये इसका मतलब होता है सीकेंट स्केयर थीटा का मतलब यही होता है, सीकेंट थीटा का होल स्केयर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? समझाते हैं आपकी बात पे, ठीक है। पहले क्वेश्चन कर लें एक बार। चलिए ठीक है भाई, लिख लिया। लेकिन हम तो क्या बनाना चाह रहे हैं? हम तो सीकेंट थीटा प्लस कोस थीटा का स्केयर बनाना चाह रहे हैं। क्या होता है वो? सीकेंट स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ सीकेंट थीटा इंटू कोस थीटा। यही होता है भाई, पक्का? ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए कि ये क्या होगा, ये क्या होगा।
सीकेंट थीटा और कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या है इसकी वैल्यू यहाँ से, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आया बताना, वो उधर वाला भी तो है, सीकेंट थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, तो माइनस लिख लो ना। क्या कह रहे हो, कौन सा होल स्क्वायर में गया, अभी बताते हैं, टेंशन मत ले, देखिएगा भाई ध्यान से। हाँ अब बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। लेकिन हमें गिवन क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्या प्रूव करना है कि ये क्या होना चाहिए, कभी भी 2 से छोटा ना हो, 2 से क्या नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। समझ आई। तो क्या करेंगे, a माइनस बी लिख लिया, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाली तो क्या आएगी, ये -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सीकेंट थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर +2 के इक्वल आया। तो ध्यान से देखिएगा, ये स्क्वायर क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा क्या आएगा, कम से कम 0 आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता, कम से कम क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। और +2 और ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी क्या है, 2 से बड़ी होगी, 2 से क्या होगा, बस हो गया प्रूव कि ये कभी भी 2 से छोटी नहीं होगी, क्योंकि हम श्योर हैं इस केस में कि स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। समझ आया, आ गया। अब आप अपनी बात पे देखिए, सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये लिख रखा है या फिर इसको ऐसे देखिएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, सीकेंट एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन अगर आपने कहीं ये लिख रखा है सीकेंट एक्स का स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे बिल्कुल नहीं लिख सकते, सीकेंट एक्स का, ठीक है। इसमें तो क्या है, एक्स के ऊपर स्क्वायर है, और इसमें किस है, सीकेंट के ऊपर स्क्वायर है। किसके ऊपर स्क्वायर है, इसलिए मैंने बताया था ये सीकेंट हमेशा किसके साथ मिलेंगे, पूंछ के साथ मिलेंगे। किसके साथ मिलेंगे, ये जो एक्स है ये इसकी पूंछ है, क्या है इसकी, ये जो एक्स है ये क्या है इसकी, एक्स की वैल्यू पुट करिए, क्या पुट करना चाहते, चलिए सीकेंट 90 करेंगे, तो सीकेंट 90 का होल स्क्वायर, तो कितना होता है सीकेंट 90 कितना होता है भाई, सीकेंट 90 कोस का उल्टा, कोस 90 कितना होता है, नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है, कितना होता है, तो नॉट डिफाइंड का स्क्वायर नॉट डिफाइंड ही होगा, ठीक है। बस फिर तो पहले ये अंदर वाले को सोल्व करना है, समझ गया मैं आपका डाउट, पहले इस सीकेंट को सोल्व करना है फिर स्क्वायर करना है, ऐसा नहीं कि 90 का स्क्वायर करोगे फिर ना, समझ गए ना, ना सीकेंट सीकेंट का, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, डाउट बड़ी आते हैं आपके, वैसे अच्छी बात है, आने चाहिए। करिए भाई, नोट करिए इसको आराम से, फिर चलते हैं आगे। इसको आप सीरियल वाइज सीखते जाओ तो आपको अच्छे से काम आएगी ये कॉपी, आपकी ट्रिग्नोमेट्री की बहुत काम आएगी, है ना, आगे जाके भी बहुत काम आएगी। इसको अच्छे से कॉपी बनाते रहिए इसकी। चलें आगे, क्या नहीं मिले, नोट्स भी मिल जाएंगे, क्या हो गया, टेस्ट चालू हो गए, फर्स्ट सेकंड चैप्टर आएंगे बस, ठीक, कोई दिक्कत नहीं।
चलें भाई, तो डाउट तो नहीं? चलिए, एलाइड एंगल की अब बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एलाइड एंगल्स क्या होते हैं? ठीक है, एलाइड एंगल्स वो होते हैं जिनका सम और डिफरेंस, जिनका सम और 90 का मल्टीपल हो। 90 का क्या हो? हाँ भाई, 90 का क्या हो, उन्हीं को हम बोलते हैं एलाइड एंगल। क्या बोलते हैं? एलाइड। ठीक है, जिनका सम क्या हो? 90 का मल्टीपल हो। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये आपको पता है 0 डिग्री होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है और ये 270 होता है। ठीक है, तो ठीक है, यही था एलाइड एंगल में कि जिनका सम और डिफरेंस चाहे तो 0 या फिर 90 का क्या हो, मल्टीपल हो, उनको क्या बोलते हैं हम? एलाइड एंगल। ठीक है, चलिए, इनमें आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, तो इसमें ऑल साइन, कोसिकेंट, टैन, कोट, और इसमें कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पूछ रहा है ये कि एलाइड एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होगा। ठीक है, एलाइड एंगल्स मतलब जो 0 के मल्टीपल हैं, तो साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। साइन 180 कितना होता है? ये भी 0 होता है। कितना होता है? और साइन फिर 270, करिए इसको कैलकुलेट एक बार, साइन 270 को कैसे करोगे? कैसे? चलिए, कैसे करेंगे इसको सॉल्व? साइन 360 माइनस 90, 360 पे चेंज होता है साइन का? नहीं होता। हाँ भाई, 360 पे चेंज होता है साइन, लेकिन 360 माइनस 90 कौन सा है? अच्छा, कौन सा है? थर्ड भी नहीं है, फोर्थ भी नहीं, बीच में है। इसीलिए तो इनकी बात कर रहे हैं हम, इसीलिए तो इनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ना वो थर्ड ना वो फोर्थ, वो बीच में है। ये जो लाइन दिख रही थी ना आपको, ये जो लाइन है ये 270 है, ये वाली, ये क्या है? 270 है। ठीक है, तो तभी तो इनकी बात कर रहे हैं हम, 0 की, 90 की, 180 की, 270 की बात कर रहे हैं। इनके बीच की तो आपको बात आ तो गई, इनके बीच में वाला एंगल तो निकालना आ गया। अब किसकी बात करनी? सिर्फ हमें बीच वाले की। किसकी बात करनी है? बीच वाले की। ठीक है, चलिए, तो साइन 90 कितना होता है? साइन 90 1 कितना होता है? 1। देखिएगा भाई ध्यान से, तो आपको पता है ये ना थर्ड क्वाड्रेंट में और ना फोर्थ, बीच में है। लेकिन आपको पता तो है कि साइन क्या होता है, चाहे थर्ड में ले लो उसको चाहे फोर्थ में, साइन हमेशा क्या होता है? नेगेटिव ही होता है। क्या होता है? इसकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस आएगा आगे, तो माइनस साइन 90। 180 0 कैसे? 90 प्लस 90 कर सकते हो या नहीं कर सकते? कर सकते हैं पक्का? साइन 90 प्लस 90, ठीक है, साइन है तो क्या हो जाएगा? कोस हो जाएगा। 90 प्लस 90 कहाँ तक गया है अभी? सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, थर्ड में एंटर नहीं करा, सेकंड में ही है अभी, तो सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो सीधा क्या आ जाएगा? कोस 90। कितना होता है? कोई कहे ना सर मैं तो थर्ड में लूँगा, लगा दो माइनस, माइनस 0 कितना होता है? 0 ही होता है। ठीक है भाई, पक्का? तभी तो इनकी बात कर रहे हैं। ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा है कि 0, 90, 180, 270 और 360 पे मर्जी है, कोई सी में ले लो, मैंने बता तो दिया। क्या आ जाए? बताइए कोई ऐसा है, ढूंढो, टाइम आपके पास, कल ढूंढ के लाना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई? हाँ भाई, किसी को इसका प्रूफ देखना हो तो देख सकते हो। साइन 90, साइन ये होगा 90 डिग्री, कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? लेकिन अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हो, कौन सी डायरेक्शन में? तो क्या होगा? माइनस साइन 90 होगा। क्या होगा? उल्टी डायरेक्शन में आ जाओगे ना, तो ठीक है।
तो बताइए समझ आया? कोई डाउट तो नहीं? इजी है, लिख लीजिए, नोट करिए इसको। हाँ हाँ, 270 की वैल्यू ही तो -90 है, देखिए ये रही, ठीक तो है, देख देख ये लिख रखा मैंने, ठीक है। दोनों से सेम है, ये समझ आया? बस यही बहुत है, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना ना। क्या हुआ? सुना दें? क्यों? फिर सुना देंगे कभी। हाँ भाई, हो गया? डाउट तो नहीं? वैसे ये निकालते नहीं है, ये आपको डायरेक्ट याद भी करा दे, लेकिन मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो अगर आपको कोई कहे कि कोस ऑफ 90 प्लस थीटा, कोस ऑफ 90 प्लस थीटा कोई भी क्या है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो कोस ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस साइन थीटा। हाँ भाई, 90 है तो कोस का क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो गया। 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड में। सेकंड में कोस क्या होता है? इसको नहीं देखना होता, उसको देखना होता, बताया था मैंने। और थीटा है जी लिख दो, तो क्या आंसर आया? माइनस, ठीक है। ऐसे ही अगर कभी कोई आपसे कहे कि tan ऑफ 180 माइनस थीटा बताइए कितना होगा? 180 माइनस थीटा, तो कितना होगा? 180 है तो tan का tan ही रहेगा, ठीक। ना थीटा इज एक्यूट, ले मैं लिख देता हूँ, बहुत बढ़िया। थीटा इज एक्यूट। थीटा क्या है? एक्यूट का मतलब समझता है? 90 से छोटा, ठीक है। तो बता अब क्या आएगा इसका? ठीक है, माइनस हो रहा है, क्या आएगा? -10। ना तुझे मानना पड़ेगा, ये तो ना मेंशन हो दिया मिलेगा, टेंशन मत ले, ठीक है। मानते हैं भाई, थीटा क्या मानते हैं? हमेशा एक्यूट ही मानते हैं, ठीक है। 90 से छोटा। आ गया? समझ आया? एक चीज और सीखिएगा, कोई बात। ये जो आपने एक राउंड कंप्लीट करा एंगल्स का, तो ये कितने का होता पूरा? एक बार फिर से कर दिया, मतलब जो आपकी 0 पे वैल्यू थी वही कहाँ आएगी? 360 पे आएगी। ऐसे ही जो आपकी 30 डिग्री पे वैल्यू थी, 30 में एक राउंड कंप्लीट करना 360 का, तो कितना बना? 390। मान लो आपका एंगल था 30 डिग्री का, कितने डिग्री का? कोई कह रहा है एक राउंड कंप्लीट करके आते हैं, तो एक राउंड कंप्लीट करके आया ये और फिर से वापस यहीं आ गया, तो मतलब कहाँ गया ये? 360 प्लस 30 डिग्री कितना हो गया? 390। यही तो स्कैम है। देख यहाँ तक कितना होगा? यहाँ तक 30 डिग्री। यहाँ तक कितना होगा? यहाँ तक 180 हो गया ना। यहाँ तक कितना हुआ? यहाँ तक, और यहाँ वापस आया तो कितना हुआ? बस यही समझाना चाह रहा था। आ गया समझ? तो भाई ये कितना है? ये कहना चाह रहा है कि जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू होगी? साइन 390 की वैल्यू होगी। इसमें फिर से जोड़ लो 360, क्या दिक्कत है? फिर से जोड़ना 360, कितना आएगा? 390 में 360 जोड़ो 720।
820 820 और वेरी गुड, कितना आएगा 750। ठीक है, तो जो 750 पे वैल्यू होगी वही किसकी होगी, sin30 की होगी, क्योंकि ये कुछ नहीं कर रहा है तो राउंड कंप्लीट कर रहा है। क्या कर रहा है, हाँ भाई बोलिए, कुछ कह रहे थे। चलिए, तो ये काम का आएगा, मान लो आपके कोई वैल्यू पूछे कि साइन ऑफ 1125 डिग्री की वैल्यू बताइए, 1125 डिग्री की, तो अब आप क्या करोगे, इसमें देख लोगे कितने चक्कर पूरे हो गए, देखना कितने चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे। 720 तक तो 2 चक्कर पूरे हो रहे हैं, उसके बाद इसमें 360 और ऐड कर दो, 1080 तक कितने चक्कर पूरे हो जाएंगे, 3 चक्कर पूरे हो गए। इसमें से घटा दो, कितना आया, साइन ऑफ 3 चक्कर तो इसने किसके लगा दिए, 360 के प्लस 45, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, 1125 को ऐसे लिख लूँ, पक्का। ये 3 चक्कर कंप्लीट हो गए तो इसका कोई मतलब है, जब चक्कर ही कंप्लीट हो गए तो भगा दो इनको। कितना आंसर आया, sin45। तो इसका मतलब ये है कि जो इस लंबी सी वैल्यू की वैल्यू है वो क्या होगी, जो sin45 की वैल्यू होती है, कितनी होती है, 1/, तो इस गंदे गंदे से एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, इतने बड़े, इसकी भी 1/√2 है, किसकी, इसकी भी। समझ आया, ठीक है, समझ आया। घर जाके किताब कॉपी नहीं उठाता हो, नहीं उठाता ना, पता है मुझे। हो गया, समझ आया, कोई डाउट तो नहीं। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शायरी, चलिए भाई शायरी भी सुना देते हैं। चलिए, कैसी सुनानी है, लड़कों वाली मतलब, अच्छा लो, पत्थर वाली सुनाई थी, पत्थर वाली, पत्थर वाली नहीं सुनाई। पत्थर की दुनिया जज्बात नहीं समझ, अच्छा, पत्थर की दुनिया जज्बात नहीं समझती, पत्थर की दुनिया जज्बात नहीं समझती, क्या है दिलों में वो बात नहीं समझती, क्या है दिलों में वो बात नहीं समझती, तन्हा है चांद सितारों के बीच, तन्हा है चांद सितारों के बीच, चांद का दर्द ये काली रात नहीं समझती। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।